औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें एक दोस्त ने कमेंट किया है कि आपको पहले भी कमेंट कर चुका हूँ, अब फिर कमेंट कर रहा हूँ कि आप जो है तिलिस्मी नोट पे वीडियो बनाएं। तो तिलिस्मी नोट पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये जो तिलिस्मी नोट होता है, ये ऐसा होता है जहाँ पे भी आप जो है इसको चलाएंगे, उससे बकाया रुपये जो लेंगे वो भी आपकी जेब में आ जाएंगे, और जो तिलिस्मी नोट है आपका वो भी आपकी पॉकेट में आ जाएगा जहाँ पे आपका दूसरा नोट है। तो ये नोट दो तैयार किए जाते हैं। इनको आशिक मशूक भी कहते हैं, मुजावर मुसाफिर भी कहते हैं, क्योंकि आशिक हमेशा चल के मशूक के पास ठक आके लगेगा। तो ये नोट ऐसे तैयार होते हैं। तो इसके लिए आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने जो है चंद जुमेरात से ये अमल शुरू करना है। अव्वलो आखिर सबसे पहले आप इंतखाब कर लें, जगह का पाक को साफ़ कर लें ताकि वहाँ पे कोई नापाक औरत या नापाक लड़का ना आए। वो कमरा चूज़ कर लें, अपना पढ़ाई वाली जगह चूज़ कर लें। वैसे ये साफ़ सुथरी जगह होना ही ज़रूरी है, कमरा खाली होना भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे आप जो है अमल शुरू करें, और अमल को शुरू करने से पहले आप अपना हिसाब कर लें कि मुझ में कितनी जो है तकवा है, परहेज़गारी है, ताकि मैं इसमें कामयाब भी हो सकता हूँ कि नहीं। बाकी कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मैंने ये भी देखा है, ऐसे लोग भी कामयाब हो जाते हैं जो बहुत ही माशरे में बहुत बुरे से महसूस किए जाते हैं, लेकिन जब वो अमल करते हैं अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे देता है। ये मालिक के राज हैं, जिसे चाहे कामयाबी अता करे। तो उसकी रहमत से हर वक्त जो है उम्मीद रखनी चाहिए आपको। वो हर वक्त आपकी दुआ को सुनता है और कबूल चाहे जब भी कर ले, चाहे पहले दिन कर ले, दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले। ये नोट जो है ये मुजावर और मुसाफिर आपने तैयार करना है। इसके लिए ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा ताकि आपको सही जगह पे ले चलूँ, क्योंकि ये हमने खुद देखा हुआ है। हमारे एक दोस्त थे, उस्ताद थे, तो वो हमें देते थे, हम चला के आते थे, वो वापस आ जाता था। लेकिन हमने खुद नोट किया, उन्होंने नहीं बताया। हम कहते ये रोज़ यही नोट होता है। हमने नंबर भी लिख के देखा, वही रोज़ाना वही होना। 100 रुपया था तब वो। तो उससे हमने मिठाई भी लेके उन्हें बकाया पैसे भी लेके उन्हें वो भी दे देने। अगले दिन फिर वही नोट हमारे पास होना। एक दिन हमने उनसे जिक्र किया कि आप रोज़ यही नोट दे देते हैं, तो ये कोई तिलिस्मी नोट आपने तैयार किया हुआ है। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता वही था। जब आप अमल को शुरू करें, सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल नियत दस्ते गैब की नियत से आपने 2 नफल पढ़ लेने हैं अल्लाह के हुजूर। और 2 नफल जब आप पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपने सबसे पहले 3 बार फरियाद पढ़नी है। फरियाद 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 बदगाहे तो बदस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बदस्ती अली करमुल्ला वजहो व बदस्ती हसन मुजतबा व हुसैन शहीद करबला आंचा मतलूब मी दारम बानिसराम रसा। ये अगर किसी को आती है तो पढ़ ले, नहीं आती तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आपने जो है 11 बार दुरूद शरीफ, ये सारा अमल फिर आपने खड़े होकर करना है। जब आपने 2 नफल पढ़ लिए, फिर खड़े हो गए, फिर आपने ये पढ़ना है। 3 बार ये पढ़ लिया, 3 बार ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ना है 11 बार दुरूद शरीफ, 7 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, 7 बार ये सूरह पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसको आपने जो है 7 बार पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद शरीफ। ये मुकम्मल हो गया। फिर आपने जो है ये सब कुछ शुरू करने से पहले, जब आप खड़े हो गए 2 नफल पढ़ के, तो एक जो है, या नमाज शुरू करने से पहले, नफलों से पहले भी आप कर सकते हैं, 2 सिक्के। पहले तो सिक्के लिए जाते थे, अब वो सिक्के तो है नहीं हमारे मुल्क में। हमारी करेंसी इतनी लो हो गई है। 500 वाला नोट ले लो, 100 वाला ले लो, 1000 वाला ले लो, 5000 वाला ले लो, जो भी लेना चाहते हैं, जिसे आप तैयार करना चाहते हैं। 1000 वाले ले लो। तो एक नोट आपने अपने पाँव के नीचे रखना है, एक नोट को आपने अपने मुंह में रखना है या जेब में रख लें। लेमिनेशन करके मुंह में आप रख सकते हैं। पढ़ते वक्त तो आपकी ने पढ़ी जाना है, ज़बान हिले या ना हिले, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने 2 नोट जो आपने चूज़ किए हैं, नए नए नोट चूज़ कर ले, जैसे भी हो, जो भी आपके पास हो, उन पे निशान लगा लेना है, 1 और 2, अल्फ़ और बे, जो भी आप लिखना चाहें अपनी ज़बान में वो लिख सकते हैं, दोनों पे लहदा। इसी तरह 2 बॉक्स लेने हैं, लकड़ी के हों तो बेहतर है, वरना प्लास्टिक के हों, लोहे वगैरह के ना हों। उनको पाक साफ़ कर लें 2 के। तो
उन पे भी वही नंबर लगा देने हैं जो नोटों पे लगाए हैं। जो पहले नोट पे नंबर लगाया वही उस बॉक्स पे नंबर लगाना है पहले पे, जो दूसरे नंबर पे जो नंबर लगाया वही आपने दूसरे बॉक्स पे लगाना है। फ़र्ज़ किया आपने 1 और 2 लिख लिया बॉक्स पे और 1 और 2 लिख लिया नोट पे। अब ये दोनों नोट उन्हीं बॉक्सों में रखेंगे आप पढ़ाई के बाद, और उनको अगर जो ऊपर से कुछ नज़र आ रहा है उन पर फिर लेमिनेशन वगैरह, काला छापर वगैरह, काला पेपर वगैरह लगा दें ताकि उनके अंदर नज़र ना आए। बॉक्स ऐसे हों आपके, या काले रंग के डब्बे जी ले लें। अब उस पे आपने जो मुंह में रखा हुआ है और जो पाँव के नीचे रखा हुआ है, अब मुंह वाले पे आपने तवज्जो करनी है और आपने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप शुरू से दोबारा बता देता हूँ। 3 बार फरियाद पढ़ी, फिर उसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, 7 बार सूरह इखलास पढ़ी, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। अब फिर जो है मुँह वाला नोट वो आपने हाथ पे रख लेना है। ये सारा खड़े हो गए आपने पढ़ना है नफलों के बाद। हाथ पे रख लिया, दाएँ हाथ पे रख लिया। अब जो है ये मुंह वाला निकाल के आपने दाएं हाथ पे रख लिया। फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार सूरह अल अता यानी कि सूरह गाशिया आपने पढ़नी है 11 बार, और उसके बाद फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। अब इसको दोबारा जेब में डाल लिया, मुंह से निकाल के जेब में डाल लिया पढ़ के, या जेब में रखना है, जेब से निकाल के पढ़ के जेब में रख लिया। अब पाँव वाले की तरफ तवज्जो करनी है, उसे पाँव से निकालना है, उसे भी हाथ पे रख लेना है। अब फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 21 बार सूरह वल्लैल पढ़नी है। इस पे 21 बार पढ़नी है सूरह वल्लैल। 21 बार सूरह वल्लैल पढ़ी, फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब इसको जो है दोबारा नीचे रख देना है और बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करें। फिर इन दोनों नोटों को आपने उन बॉक्स में रख देना है। अब इनको इकट्ठे नहीं करना, आपने इनको टच नहीं होने देना एक दूसरे से। वो जेब वाला निकाल के उस पर रख देना है आपने, 1 नंबर वाला 1 नंबर में, जेब वाला या मुँह वाला इसे कहें वो 1 नंबर में। अब जो पाँव वाला है वो 2 नंबर वाला 2 नंबर में रख देना है, 2 नंबर बॉक्स में। अब इनको बॉक्सों को लहदा रख देना है। इसी तरीके से आपने पढ़ाई जो है करते जाना है रोज़ाना। इसका टाइम आप इशा के बाद रख लें, या फजर के बाद रख लें, या तहज्जुद के बाद रख लें। इन तीनों टाइमों में से कोई भी टाइम आप इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसको आपने 40 दिन मुसलसल बगैर किसी नागे के और एक ही टाइम पे पढ़ना है। वक्त जो है जो आपने पहले दिन मुतय्यन कर लिया उससे जो है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाएं, ज़्यादा नहीं। इतना फ़र्क जो है लेट कर सकते हैं आप, वरना उसी टाइम पे शुरू करें जो बेहतरीन टाइम होता है। तो इससे जो है वो अमल आपका इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। अब जो भी पहले बॉक्स वाला चल के दूसरे के पास चला जाए, या दूसरे वाला पहले के पास चला जाए, अब एक बॉक्स आपका खाली हो जाएगा। अब आपने खोला, एक में 2 नोट हैं, समझे वो पहले वाला खाली हो गया। जहाँ एक खाली हुआ पड़ा है, समझे वो दूसरे वाला खाली हो गया। अब जिसमें 2 नोट हैं, जिस बॉक्स में 2 नोट हैं उसको देखना है आपने। ये 2 नंबर वाला बॉक्स है, यानी कि 2 नंबर वाले बॉक्स में 2 नोट हो गए। आपने वो 2 नंबर वाले बॉक्स का जो 2 नंबर नोट है उसी में पड़ा रहने देना है। 1 नंबर को आपने निकाल लेना है, उधर देखना है 1 नंबर वाला खाली हो गया। अब इसको उसमें रखोगे तो ये फौरी उधर रखोगे, उसमें बंद करोगे। थोड़ी देर बाद जो है आप इसको खोलोगे, वो फिर इसमें आ जाएगा। फिर इसको खोलो, देखो इसी में होगा। अब जो 2 नंबर नोट है उसे जेब में रखो। 1 नंबर वाले को चाहे 2 नंबर बॉक्स में रख दो, चाहे 1 नंबर में रख दो। ये फिर 1 नंबर वाला आपकी पॉकेट में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद देखोगे उस बॉक्स को खाली होगा, उसको देखो खाली होगा, देखोगे जेब में। अब हाँ, ये 2 नंबर वाले नोट के पास आ गया, यानी कि 2 नंबर वाला नोट जो है ये बन जाएगा मुजावर, यानी कि ये बन जाएगा मशूक। 1 नंबर वाला बन गया आशिक। हो सकता है 2 नंबर वाला आशिक बन जाए, 1 नंबर वाला मशूक। आपको ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ये घूम के जो है मुसाफिर नोट जो है वो मुजावर के पास आएगा ही आएगा, आशिक जो है वो मशूक के पास आएगा ही आएगा। इसे जहाँ भी रख लो। ये इसके जो है आपको बता दिए तरीके। अब उस नोट को आपने गुम नहीं होने देना, जो आपका मुजावर है या जो आपका मशूक है, तो इसको आपने गुम नहीं होने देना। ये आशिक जो है इसे चलाना है आप। ये जिधर भी जाएगा, ये गुम भी हो जाए, ये उसी के पास ठग आके लगेगा, ये उस पर इकट्ठा हो जाएगा। चंद लम्हों की देर है, ये फिर उधर ही आ जाएगा। लेकिन ये मालिक के राज हैं, जिसे चाहे नवाजे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ऐसे अमल हैं जो गलत है, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत है। वो मालिक है, वो कुन वाजा कुन का मसदाक है। हो सकता है जहाँ पे हम नोट चला के आए हैं उसकी के मुताबिक और नोट उधर पहुँच जाते हों अल्लाह की कुदरत से, और ये आपका नोट आपकी तरफ भी आ जाता हो अल्लाह की कुदरत से, क्योंकि वो तो मुर्दों को ज़िंदा करने पे कादर है। तो जैसे अंबिया कराम ने मुर्दों को भी ज़िंदा किया, कोड़ियों को भी शफा बख्शी, नबीना लोगों को जो है वो आँखें दी। इसी तरह हर नबी के मोजज़ात हैं।
تو کسی نے چشمے سے جو ہے جاری کر دیے، پتھر میں سے پانی نکال دیا، کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہر کسی نے یہی کہا ہم نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ مالک کے جو کلام آپ پڑھتے ہیں اس کا صورتیں پڑھتے ہیں اور اپنے دل سے اسے دعا کرتے ہیں، وہ کرتا ہے سب کچھ، وہ اس ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ اب ایسا ہی ایک عمل ایک اور دوست نے ہمیں بتایا تھا، تو اس نے کہا تھا میں نے یہ نوٹ تیار کیا ہوا ہے، آپ کو بھی بھیجوں گا، لیکن بھیجا نہیں۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو 2 نوٹ نہیں رکھے جاتے، صرف ایک ہی رکھا جاتا ہے۔ ایک ڈبہ لیا جاتا ہے بلیک کلر کا، یا اس پہ پھر ٹیپ لگا کے اس کو بلیک کر لیں، ڈبہ اتنا ہو اس میں جو ہے 1.25 کلو ماش آ جائے، 1.25 کلو ماش۔ اب اس میں وہ نوٹ آپ نے جو بھی بنانا ہے، 100 کا، 500 کا، 1000 کا، وہ اس میں رکھ لیں۔ اب اس کو جو ہے آپ نے کسی بھی قبر کے پائنتی پہ دفنا دینا ہے، پیروں والی سائڈ پہ۔ اگر کسی مزار کے، کسی بزرگ کے قبروں کے پاؤں والی سائڈ پہ آپ دفنا دیں گے، عموماً ویرانوں میں مزار جو ہے کچے ہی ہوتے ہیں، صرف ادھر قبریں بنی